प्यारे विद्यार्थियों, संधि की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन संधि में स्वर संधि की दूसरी संधि गुण संधि का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से नियम होते हैं, उनसे कौन कौन से वर्ण बनते हैं, जो यहाँ सामने अंकित है। स्वर संधि, स्वर संधि की दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण। आद गुण। प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि के अंदर आ के बाद में ई आए तो उनकी जगह ए हो जाता है। आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद में री या बड़ी री आए तो अर हो जाता है। आ के बाद में द्री आए तो अल हो जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर एक, किसी भी पद के अंत में आ हो, दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ई हो, तो उन आ और ई की जगह ए हो जाता है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, पद के अंत में आ हो और दूसरे पद के प्रथम में ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। नियम नंबर 3, आ के बाद में री हो तो उन दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। चौथा नियम, आ के बाद में द्री हो तो उसका अल आदेश हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज पहले नियम को लेते हैं। नियम संख्या 1, आ के बाद में यदि ई या ई हो तो उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आ पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई हो तो इन दोनों की जगह ए आदेश हो जाता है। यानी जो भी नाम है या फिर किसी भी शब्द के ऊपर ए की मात्रा है वो अमूमन गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। ये पहचान है उनकी। तो ध्यान दीजिए, अपना पहला उदाहरण है सुरेंद्र। पहला उदाहरण सुरेंद्र। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुरेंद्र ये भी एक नाम है। नाम से पहचान की जाती है शब्द की, और साथ ही में ए की मात्रा भी लगी हुई है। तो ये भी एक पहचानने का आसान तरीका है। सुरेंद्र में सुरधन इंद्र। सुरधन इंद्र। सुर में अ निकल गया और इंद्र में ई निकल गया। प्यारे विद्यार्थियों, नियम संख्या 1 के अकॉर्डिंग अ के बाद में यदि ई हो तो उनका ए आदेश हो जाता है। तो अ धन ई बराबर ए हो जाएगा। अब यह आधा र शेष रहा। अब अपन वापस इसको जोड़ेंगे तो आधे र के साथ में जब स्वर जुड़ेगा, स्वर की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा रे और इंद्र, सुरेंद्र। इसी तरह ये संधि होती है। अगला उदाहरण देखिए, परमेश्वर। परमेश्वर शब्द है, इसके जब टुकड़े करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन ईश्वर। क्या बनेगा? परम धन ईश्वर। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, म से अ निकल गया, ईश्वर में बड़ा ई निकल गया और अ धन ई, ये अ धन ई बराबर ए आदेश हो गया। क्या बन गया? परम धन ईश्वर परमेश्वर। क्या बना? परम धन ईश्वर परमेश्वर। इसी तरह एक उदाहरण और, महेंद्र। महेंद्र। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र में महाधन इंद्र। महाधन इंद्र।
ध्यान दीजिए, हा में आ अलग हो गया, इंद्र में ई अलग हो गया और ये बन गया ए। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ धन ई बराबर वापस ए आदेश हो गया, तो शब्द बन गया वापस महेंद्र। क्या बना? महेंद्र। महेंद्र। इसी तरह अगला उदाहरण रमेश। रमेश का विग्रह करने पर रमाधन ईश, रमाधन ईश शब्द बनेगा। रमा में आ निकल गया अलग से, ईश में बड़ा ई आ गया अलग। अब आ धन ई बराबर ए आदेश हो जाता है। नियम संख्या 1 के अकॉर्डिंग आ धन बड़ा ई बराबर ए आदेश हो जाता है। वापस इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा रमेशः। तो ये था नियम नंबर 1, अ या आ के बाद में ई या ई आने पर ए आदेश हो जाता है। अगला नियम नंबर 2, अ या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो उसका ओ आदेश हो जाता है। नियम नंबर 2 क्या है? अ या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो उसका ओ आदेश हो जाता है। अ या आ ये आपके प्रथम पद के अंतिम वर्ण होंगे, ऊ या ऊ ये दूसरे पद के प्रथम वर्ण होंगे। संधि हमेशा प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में हमेशा संधि होती है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो उसका अगला वर्ण बन जाता है। तो नियम नंबर 2 में उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, सूर्योदय। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी एक पहचान के लिए ओ की मात्रा है। जो भी शब्द जिसके ऊपर भी ओ की मात्रा आपको नजर आती है वो लगभग आपके गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। इसीलिए तो ही ए और ओ को हमेशा क्या कहते हैं? गुण स्वर कहा जाता है। अ, ए और ओ ये तीनों गुण स्वर माने जाते हैं। तो सूर्योदय में सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब सूर्य में अ निकल गया, उदय में ऊ निकल गया, बराबर अ धन ऊ। नियम नंबर 2, अ धन ऊ से ओ का आदेश हो जाता है तो शब्द क्या बनेगा? सूर्योदय। क्या बनेगा? सूर्योदय। इसी तरह अगला आदेश जलोर्मी। अगला उदाहरण जलोर्मी। जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी, पानी की लहरें। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अ अलग हो गया, ऊर्मी में ऊ अलग हो गया। अ धन ऊ बराबर मिलके क्या बनेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। पुनः इसको जोड़ेंगे जल धन ऊर्मी को तो शब्द बनेगा जलोर्मी। क्या बनेगा? जलोर्मी। अगला उदाहरण गंगोदकम। शब्द है अपना गंगोदकम, गंगा का उद्गम, जहां से गंगा निकलती है। संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा गंगा धन उद्गम, गंगा धन उद्गम, गंगोदकम। वापस इसमें से आ निकल गया, उद्गम में ऊ निकल गया। आ धन ऊ बराबर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। और वापस इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? गंगोदकम। क्या बनेगा? गंगोदकम। इसी तरह एक उदाहरण और है गंगोर्मी। गंगोर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी।
गंगा में आ निकल गया अलग से, गा में से, और इधर उर्मी में ऊ अलग हो गया, शब्द बन गया ओ। अब वापस इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी, गंगा की लहरें। ये था नियम नंबर 2। अब अपन चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 में क्या होता है? अ धन आ, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अ और आ, उसके बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में री या बड़ी री हो तो अर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। प्रथम पद के अंत में अ और आ, दूसरे पद के प्रारंभ में री और बड़ी री की जगह अर आदेश हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शब्द है पहला अपना देवर्षि। क्या शब्द है? देवर्षि। इसका विग्रह करेंगे तो सब पहला पद बनेगा देव और दूसरा पद बनेगा ऋषि। क्या बनेगा? ऋषि, देवर्षि। अब देव के व के अंदर अ अलग हो गया, धन, ऋषि में री अलग हो गया। नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग अ आ के बाद में री आए तो उसकी जगह अर आदेश हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, इन दोनों की जगह अर आदेश हो गया। अब अपन पुनः इनको जोड़ेंगे वापस तो ये दे वह आधा है, इसमें कोई स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा वह। अब जो ये र है ये सी के ऊपर चला जाएगा तो अपना शब्द बनेगा देवर्षि। क्या शब्द बनेगा? देवर्षि। इसी तरह एक शब्द है सप्तऋषि। सप्तऋषि, इसका विग्रह करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो पहला पद बनेगा सप्त और दूसरा बनेगा ऋषि। क्या बनेगा? ऋषि। अब इसमें सप्त में त में अ अलग हो गया, ऋषि में री अलग हो गया, अ और री बन के मिलके क्या बन जाएंगे? अर बन जाएंगे। और वापस पुनः इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना सप्तऋषि। क्या बनेगा? सप्तऋषि। इसी तरह एक शब्द है राजऋषि। राजऋषि, राजऋषि। राजऋषि का विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा राजा धन ऋषि। प्यारे विद्यार्थियों, राज धन ऋषि, राज शब्द मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है वो राजा है, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है राजा धन ऋषि। अब राजा में यहाँ जा में आ और ऋषि में री अलग हो गया, आ और री ये मिलके अर आदेश करते हैं और पुनः इनको जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अपना राजधन ऋषि। क्या बनता है? राजधन ऋषि। इसी तरह एक शब्द है वर्षर्तु। शब्द है अपना वर्षर्तु। अगला शब्द है वर्षर्तु। वर्षर्तु, वर्षा धन विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? वर्षा धन ऋतु। वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। एक शब्द और ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि विग्रह करेंगे तो इसका ब्रह्मर्षि शब्द ब्रह्मधन ऋषि शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? ब्रह्मधन ऋषि। तो ये था नियम नंबर 3। और अंतिम नियम है आपके अ और आ के बाद में द्रि हो तो इसका अल आदेश हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 नियम है, ये 3 नियम आपके गुण संधि में मोस्ट है, जबकि ये चौथा जो नियम है ये न के बराबर है, फिर भी अपन इसका अध्ययन करेंगे। इसके कुछ ही उदाहरण हैं, जैसे नियम नंबर 4 अ आ के बाद में
नृ आए तो उसका अल आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे तव लकार, तव लकार संधि विच्छेद करेंगे तो तव धन लिकार शब्द बनेगा। तव धन लिकार, व के अंदर अ अलग हो गया और इधर नृ अलग हो गया। नृ और ये दोनों मिलके अल आदेश हो जाता है। अब त व के साथ में अ मिलेगा तो ये पूरा व बन जाएगा। ये आधा ल है और पीछे कार, तवलकार। तो ये थी आपके गुण संधि, जिसके ये नियम थे, 4 नियम थे। अ आ के बाद में ई होने पर ए आदेश हो जाता है। अ आ के बाद में उ होने पर ओ आदेश हो जाता है। अ आ के बाद में री होने पर अर आदेश हो जाता है। और चौथा है अ और आ के बाद में नृ होने पर अल आदेश हो जाता है। अब अपन स्वर संधि की तीसरी संधि है वृद्धि संधि, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। वृद्धि संधि, संधि में तीसरी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, ये इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि रेचि, इसके कुछ गुण संधि की तरह नियम है। अ आ के बाद में यदि ए या ऐ हो तो उसका ऐ आदेश हो जाता है। नियम नंबर 2, अ और आ के बाद में दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ओ या औ हो तो उसका औ आदेश हो जाता है। नियम नंबर 3, अ और आ के बाद में री या बड़ी री हो तो उसका आर आदेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि में भी अ या आ के बाद में री या री होने पर क्या होता था? अर आदेश होता था। जबकि वृद्धि संधि में या अ या आ के बाद में री या री होने पर आर आदेश होता है। तो अपने को ध्यान ये देना है कि वृद्धि संधि के नाम से ही विदित है। वृद्धि यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। गुण संधि में यहाँ ए था तो यहाँ एक मात्रा की बढ़ोतरी हो गई, ऐ हो जाएगा। गुण संधि में यहाँ ओ था तो यहाँ एक मात्रा की बढ़ोतरी हो गई, औ हो गया। नियम नंबर 3 में गुण संधि में अर आदेश होता था, जबकि वृद्धि संधि में आर आदेश हो जाता है। इसी तरह अपन नियम नंबर 1 को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अ धन आ प्रथम पद के अंत में, उसके बाद में द्वितीय पद के प्रारंभ में ए धन ए या ऐ हो तो उसका ऐ आदेश हो जाता है। ये नियम नंबर 1 वृद्धि संधि के अंतर्गत। प्रथम पद के अंत में अ या आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए या ऐ होने पर उसका ऐ आदेश हो जाता है। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों की जगह ऐ आदेश हो जाता है। दोनों वर्णों की जगह, न कि एक वर्ण की जगह। ऐसा नहीं है यहाँ ए आदेश हो जाएगा या फिर यहाँ ए आदेश हो जाएगा। इन दोनों वर्णों की जगह ऐ आदेश हो जाता है। तो अपन पहले नियम को लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण, जैसे शब्द है अपना एकैक, शब्द है एकैक, मात्रा से विदित है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि यहाँ
गुण संधि होती तो एक मात्रा होती, और वृद्धि संधि होती एक मात्रा की वृद्धि हो गई। एक धन एक, एक धन एक, एक। इसी तरह शब्द है अपना तथैव, तथा धन एव, तथा धन एव। क्या शब्द बनेंगे? तथा धन एव। इसी तरह अपना शब्द है सदैव, सदा धन एव। क्या बनेगा? सदा धन एव। इसी तरह शब्द है अपना देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम। संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम पद बनेगा। तो ये है आपके नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग कुछ उदाहरण। अब अपन लेते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या होता है? प्रथम पद के अंत में अ या आ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ या औ हो, तो इन दोनों की जगह औ आदेश हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि में ओ था, जबकि वृद्धि संधि में एक मात्रा की बढ़ोतरी होने पर औ हो गया। तो इसके कुछ उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे गंगोग शब्द है अपना पहला गंगोग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा, पहला पद बनेगा गंगा धन ओग। क्या बनेगा? गंगा धन ओग, गंगोग। क्या बनेगा? गंगोग। इसी तरह दूसरा उदाहरण है जलोग, जलोग। संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन ओग पद बनेंगे, जल धन ओग। इसी तरह जलोषधि, जलोषधि शब्द है अपना जलोषधि। संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन औषधि, जल धन औषधि पद बनेंगे अलग अलग, जल धन औषधि, जल की दवाई। इसी तरह अपना तीसरा नियम है, वो है किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में अ या आ हो, किसी पद के अंत में अ या आ हो, यानी प्रथम पद के अंत में अ या आ वर्ण हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में री या बड़ी री हो, तो उसका आर आदेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, गुण संधि में यहाँ अर होता था, गुण संधि में क्या होता था? अर होता था, जबकि वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि होके आर हो जाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं जो विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे अपना शब्द है 10 धन ऋण, 10 धन ऋण। ये शब्द है, ये कई बार परीक्षा में भी आ चुका है, 10th के बोर्ड में। अब इस शब्द को अपन वापस इसकी संधि बनाएंगे तो इसमें दोनों ही नियम लागू होते हैं। गुण संधि का भी नियम लागू होता है और वृद्धि संधि का भी नियम लागू होता है। अ आ के बाद में री होने पर अर आदेश भी होता है, और अ आ के बाद में री होने पर आर आदेश भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब कौन सा सही होगा? आप गुण संधि के अकॉर्डिंग भी इसकी संधि विच्छेद संधि करके देख लीजिए, और वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग भी इसकी संधि करके देख लीजिए। अब गुण संधि के अकॉर्डिंग अपन करते हैं तो शब्द बनता है दसर्ण। क्या शब्द बनेगा? दसर्ण। अब अपन इसको वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग करते हैं। ये तो हो गया अर आदेश होने पर। अब अपन इसको 10 धन ऋण आर आदेश होने पर, 10 धन ऋण अ धन री आर आदेश होने पर, आर आदेश होने पर
शब्द बनेगा अपना दशार्ण। क्या शब्द बनेगा? दशार्ण। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक दशार्ण शब्द है और एक दशार्ण शब्द है, कौन सा सही है? ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है ये वृद्धि संधि वाला, ये शुद्ध शब्द है, दशार्ण शब्द ये शुद्ध शब्द है, जबकि ये अशुद्ध माना जाता है। लेकिन नियमानुसार दोनों सही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अपना पद ये शुद्ध माना जाता है। एक शब्द और है, सुख धन रित। सुख धन रित शब्द बनेगा सुखार्थ। क्या बनेगा? सुखार्थ। सुखार्थ, सुख धन रित सुखार्थ। तो ये थे कुछ वृद्धि संधि के नियम नंबर 3 के उदाहरण। तो कल अपन इससे आगे की जो संधि है यण संधि, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।